गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन करेंगे एपी के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, सम के ऊपर क्वेश्चन है जो कि एक सीरीज गिवन है और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एंड सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मिडिल टर्म निकालना है गिवन एपी का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आ जाइए। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक सीरीज गिवन है जिसमें हमें एक्स वैल्यू निकालनी है। कहने का मतलब है हमें क्या निकालना है, लास्ट टर्म निकालना है। ठीक है, लास्ट टर्म निकालने के लिए हमारे पास एन होना चाहिए, लेकिन एन तो हमें गिवन नहीं है कि टोटल नंबर कितना है। तो एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं, पहले देखते हैं उस रिलेशन बनता है। एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला सभी को पता होना चाहिए। इसी फॉर्मूले का हम यूज करके आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एस एन का मतलब क्या होता है, तो सम गिवन होता है। देखो इक्वल टू में 287 गिवन है, ये हमें गिवन है 287 इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता, इसको वैसे रहने दो। और टू इंटू ए, फर्स्ट टर्म क्या होता है आपको पता होगा ना, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म ए वन। तो ये क्या है हमारे पास वन प्लस एन नहीं पता, रहने दो। डी, देखो डी कैसे निकालेंगे, डी आपको पता होना चाहिए। डी निकालते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फोर में से बन गया थ्री, तो आ गया हमारे पास यहाँ थ्री। आगे देखो, क्रॉस करो, 287 टू से कितना होता है, 7 टू 14, कैरी गया वन, टू 8 टू 16 प्लस वन 17, टू टू 4 प्लस वन 5, 174। तो आ गया एन, टू वन जा टू प्लस थ्री इंटू एन कितना हो जाएगा, थ्री एन, थ्री इंटू माइनस वन माइनस का थ्री। देखते रहना सॉल्व कैसे कर रहे हैं। 574 इज इक्वल टू एन, थ्री एन को एज इट इज रखो, नंबर को सॉल्व करो। टू में से थ्री गया, बड़े देखो छोटे नंबर में से बड़ा नंबर जा रहा है, तो माइनस का वन। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो नॉर्मली। एन इंटू थ्री एन कितना हो गया, थ्री एन स्क्वायर, और एन को वन से करेंगे तो माइनस का एन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सभी चीज़ों को एक तरफ ले आते हैं। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से थ्री एन स्क्वायर माइनस एन माइनस का 574। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन बन गई थ्री एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 174। अब इसको सॉल्व करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। दो मेथड है हमारे पास, एक है मिडिल स्प्लिटिंग मेथड और एक है हमारे पास क्वाड्रेटिक मेथड। हम लगाते हैं मिडिल स्प्लिटिंग। मिडिल स्प्लिटिंग क्या कहता है, ए इंटू सी करने पर एक नंबर आना चाहिए। देखो करके देखते हैं, 574 इंटू थ्री है ना, फोर थ्री 12, कैरी गया वन, सेवन थ्री 21 प्लस वन 22, कैरी गया टू, फाइव थ्री 15 प्लस टू 17। मतलब आपको ऐसा दो नंबर ढूंढने हैं, मल्टीप्लाई करने पर 1722 आए और प्लस माइनस करने पर वन आए। ठीक है, देखो आप इसको जब अच्छे से कैलकुलेट करोगे, इसका फैक्टराइज करोगे, तब आपके पास दो नंबर निकल के आएगा। ठीक है, मुझे तो पहले से ही पता है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। एक नंबर है 42, एक नंबर है 41। 42 को 41 से मल्टीप्लाई करना, 1722 आ जाएगा। ठीक है, और 42 में से 41 माइनस करना कितना आएगा, माइनस का, मतलब हम वन ला सकते हैं। बात आती है साइन की, बीच में साइन कैसा, माइनस का, तो जो बड़ा नंबर उस पर माइनस का साइन लगा दो, बचा हुआ प्लस का। ठीक है, सेम यहाँ पुट कर दो दोनों वैल्यू को, थ्री एन स्क्वायर माइनस का 42n प्लस का 41n माइनस का 574, नॉर्मल तरीके से। ठीक है, आगे हम क्या करते हैं, थ्री एन स्क्वायर और माइनस 42n में कॉमन लेते हैं, थ्री एन, तो हमारे पास आ गया एन माइनस थ्री टेबल में 42 कितनी बार में आएगा, थ्री वन जो थ्री, थ्री फोर 12, मतलब 14 आ गया। सेम एज यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं 41, तो हमारे पास आ गया एन माइनस 14। ठीक है, एक तो हमारे पास सेम ब्रैकेट वाली आ गई चीजें, एन माइनस 14, और एक आ गया हमारे पास थ्री एन प्लस 41। ठीक है, यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 14, और यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ गई उधर बेस के माइनस का 41 अपॉन थ्री। इसको तो हम इंक्लूड करते नहीं है, इसको इंक्लूड करेंगे क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास एन की वैल्यू कितनी आ गई 14। कहने का मतलब है इस एपी की सीरीज में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 14 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर 14 पता चल गया है, तो क्या हम लास्ट टर्म नहीं पता लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ए एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन बोले तो एक्स गिवन है लास्ट टर्म, है ना। ए मतलब फर्स्ट टर्म कितना है वन, प्लस एन कितना है 14 माइनस वन इंटू डी, डी हमने निकाला था थ्री आ गया था। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वन प्लस 13 इंटू थ्री, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वन प्लस 13 थ्री सा 39, तो आ गया हमारे पास 40। ठीक है, 40 का मतलब क्या है, जो हमारा लास्ट टर्म है वो कितना है हमारा 40, तो इसका आंसर हमारा आ गया 40। मैंने किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया है, बिल्कुल सेम आपको ऐसे ही करना है, एक एक स्टेप से। ठीक है, आप एक बार अच्छे से इसको देखो, फिर हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व करवा दिया, अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, रीड करो। फाइंड द मिडिल टर्म
ऑफ द एपी, एपी गिवन है ये रहा, हमको इसका मिडिल टर्म निकालना है। मिडिल टर्म का मतलब पता है क्या है, एक एपी होगी, एपी में जो बीच वाला टर्म आ रहा होगा वो निकालना है हमें। देखो ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, ये अभी तक ज़्यादा तो आया नहीं है, ये पिछले 3 साल से क्वेश्चन रिपीट करना स्टार्ट किया है, उससे पहले नहीं आता था, तो थोड़ा इसको जरूर करो क्योंकि इसका आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं इस बार। ठीक है, चलो आगे करते हैं इसको सॉल्व। मिडिल टर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं नॉर्मल, हमारे पास ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है एन टर्म का, इसका यूज करते हैं पहले। ठीक है, देखते रहना कैसे मैं कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। ए एन मतलब होता है लास्ट टर्म, है ना। तो देखो लास्ट टर्म हमें शायद गिवन है क्वेश्चन में, पहले लिख लेते हैं गिवन क्या गया है। ए की वैल्यू हमें कितने गिवन है 213, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो हम इसको क्या करते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, है ना। तो 205 माइनस 213, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 8। ठीक है, माइनस करके आ जाएगा माइनस का 8। और ए एन बोले तो लास्ट टर्म, लास्ट टर्म देखो आपके पास क्या गिवन है 37। इसको पुट करते हैं और एन के लिए निकालते हैं सबसे पहले। तो देखो ए हमें कितना गिवन है 37 इक्वल टू ए मतलब फर्स्ट टर्म कितना गिवन है 213 प्लस एन हमें पता नहीं, रहने दो। डी कितना गिवन है माइनस का 8। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते रहते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले हम क्या करते हैं 213 को इधर लेके आते हैं, तो 37 माइनस 213 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू माइनस का 8। ठीक है भाई, अब क्या करते हैं इसको माइनस करके देखते हैं क्या आता है। तो 37 में से 213 जब माइनस करोगे तो आ जाएगा लगभग, हाँ माइनस का 205, माइनस का 176। ठीक है, 6 6 12 13, हाँ माइनस 176, एन माइनस वन इंटू माइनस का 8, माइनस माइनस कैंसिल, 8 को नीचे ले आओ पहले, 176 अपॉन 8 इज इक्वल टू एन माइनस वन, 8 टू द 16, 8 टू द 16, तो 22 इक्वल टू एन माइनस वन, माइनस वन को इधर ले आओ, कितना आ गया 23 इक्वल टू एन। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 23। ठीक है, इसका मतलब इस एपी के अंदर जो हमारे पास टोटल टर्म्स निकल के आए हैं वो कितने निकल के आए 23। अब यहाँ से ध्यान रखना मिडिल टर्म वाले टाइप के क्वेश्चन में करना क्या होता है, हमें एन पे फोकस करना है। एन की वैल्यू कितनी आई है 23। अगर मेरा एन ऑड आया है तो हमें कौन सा टर्म निकालना है जिससे मिडिल टर्म आएगा, तो फॉर्मूला भी याद रखना मिडिल टर्म निकालने का। तो याद रखना मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, अगर एन की वैल्यू ऑड है तो कंडीशन लिख लेना, एन की वैल्यू अगर ऑड है तो फॉर्मूला हमारे पास होता है एन प्लस वन बाई टू तथ टर्म। ठीक है, ये वाली वैल्यू जो आएगी वो ऑड के लिए आएगी। अगर आपका क्वेश्चन में इवन बनता है तो इवन के लिए भी लिख लेते हैं हम लोग। एन की वैल्यू अगर इवन होती तो क्या करते हैं, तो हमारा जो मिडिल टर्म होता, मिडिल टर्म जो होता उसका फॉर्मूला बनता है एन बाई टू विथ टर्म। ठीक है, एन बाई टू एथ टर्म, ये वाला हमारा टर्म निकल के आता। फिलहाल हमारा ऑड वाला है तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं उसको। एन की वैल्यू कितनी है 23 प्लस वन अपॉन टू, सॉल्व करते हैं कितना होता है 24/2, है ना। तो आ गया 12। इसका मतलब कौन सा टर्म है 12th टर्म। कहने का मतलब है इस एपी के अंदर अगर हम जाते हैं फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म डॉट डॉट डॉट, जो 12th टर्म होगा वो क्या होगा हमारा मिडिल टर्म। अब बात आ रही है कि उस मिडिल टर्म की वैल्यू क्या है, तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं 12th टर्म निकाल देते हैं। 12th टर्म का मतलब होता है A12। A12 को कैसे सॉल्व करेंगे, a प्लस 12 माइनस वन इंटू डी, नॉर्मल फॉर्मूला है हमारे पास, तो a प्लस 11 डी। ठीक है, अब आगे सॉल्व कर दो। a की वैल्यू हमें गिवन थी पहले से ही 213 प्लस 11 इंटू डी, डी कितना है हमारे पास माइनस का 8, तो 213 11 8 जा 88 माइनस का, है ना 88 माइनस का 88। ठीक है, अगर आप 213 में से 88 माइनस करोगे तो आ जाएगा हमारे पास 125। यही हमारा क्या है इसका आंसर। तो देखो मिडिल टर्म वाले टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके से करता है मैंने तुम्हें एक बार सिखा दिया है। ये क्वेश्चन याद रखना, एक बार केस बेस्ड स्टडी में भी आ चुका है, तो केस बेस्ड स्टडी में हो या कैसे भी हो करना आपको इसी प्रोसेस से है, और लगभग जो है 3 नंबर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपको इस बार भी बोर्ड में देखने को मिल सकता है, तो एक बार आप इसको अच्छे से समझिए, देखिए और नोट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।